हेलो एवरीवन। सो क्लास 6 साइंस जो आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी 2025 को होने वाला है उसी के प्रिपरेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसी से रिलेटेड है। एंड आपका जो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसी प्रकार इसी टाइप का पूरा सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए आपका जो मार्क्स होगा वो 60 मार्क्स का होगा। उसमें सेक्शन ए, बी, सी एंड डी 4 सेक्शन होंगे। एंड देखो सेक्शन ए जो है जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट होगा डू एज डायरेक्ट है, तो ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पुअर विजन इज अ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो ये फॉल्स होगा। पुअर विजन जो है विटामिन ए के लिए होता है। सो यहाँ पर विटामिन सी गिवन है, दैट इज ये आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, वेरी फ्यू आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉड नियर द आयरन फीलिंग्स। सो अगर आप मैग्नेट को लाते हो ऑलमोस्ट ज़्यादा उसके मैग्नेटिक फील्ड में जितना भी आयरन फीलिंग्स होगा वही चिपकेगा। सो यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा ये फॉल्स होगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा है ओनली फ्यू आयरन फीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड होगा मिरर गिव अस क्लियर इमेज, जो मिरर है वो क्लियर इमेज देते हैं, यस ट्रू। नेक्स्ट, शुगर कैन प्लांट हैज फ्लावर, शुगर कैन के क्या फ्लावर्स होते हैं, यस ट्रू, इसके भी फ्लावर पिंक पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग फिफ्थ पार्ट देखो, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड डैश ऑफ द बल्ब, तो ये क्या होगा आंसर, फिलामेंट। 6, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज डैश पोल, तो देखो मैग्नेट के ओनली 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए सिलेंड्रिकल दे रखा है। यहाँ पर हॉर्सू भी दे सकते हैं, बार मैग्नेट भी दे सकता है। बस आपको याद रखना है मैग्नेट के तो 2 ही पोल होते हैं, तो कुछ भी मैग्नेट हो तो 2 ही पोल लिखना है। पेट्यूले कनेक्ट्स द लीफ विद द स्टेम, पेट्यूले जो होता है वो स्टेम के साथ लीफ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, इन द सी द एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, जो ओशियन और सी जो होता है उसमें बहुत जो वाटर का क्वांटिटी होता है उसमें क्वालिटी होता है, उसमें सॉल्ट एडेड होता है। ठीक है, तो एनिमल्स है वो कौन से वाटर में, यहाँ पर आप सॉल्टेड भी लिख सकते हो, सॉल्टी भी लिख सकते हो या सलाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में ही आपको आंसर लिखना है। सो 9 पार्ट है, वाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स कवर विथ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे क्यों कवर होता है, बिकॉज टू प्रिवेंट वायर टचिंग ईच अदर, ताकि एक ईच अदर वायर टच ना करे और इलेक्ट्रिक का जो शॉक है उससे प्रिवेंट करे, रोके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, 2 एग्जाम्पल दे दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, तो क्लियर वाटर एंड एयर। तो मे बी ट्रांसलूसेंट का भी आ सकता है, ओपैक का भी आ सकता है, तो आपको सब हिसाब से प्रैक्टिस करके जाना होगा। राइट द कॉमन नेम ऑफ मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट का कॉमन नेम क्या होगा, टच मी नॉट प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो, गिव टू एग्जाम्पल वेयर एयर कैन नॉट मूव, वेयर एयर कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, 2 एग्जाम्पल दो जिससे एयर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। सो एक होगा काइट, दूसरा होगा फिरकी, या आप कुछ भी लिख सकते हो, विंड मिल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन बी, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर और है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आपको एक ही करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ओबेसिटी इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज एक्सप्लेन। सो ओबेसिटी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सो ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ फैट, ओबेसिटी जो है फैट के ज़्यादा होने से ही ओबेसिटी होता है। सो डेफिशिएंसी डिजीज किस लिए होता है, जब आपके कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ठीक है, सो ओबेसिटी तो कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है ना, तो इसलिए ओबेसिटी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज में नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसका और पार्ट, यंग चिल्ड्रेन डू नॉट नीड अ बैलेंस डाइट वेयर एज एडल्ट पीपल नीड इट, यंग चिल्ड्रेन जो है उनको बैलेंस डाइट की जरूरत नहीं है जबकि एडल्ट को है। क्या आप इससे सहमत हो, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। अगर आप सहमत हो तो आपको लिखना होगा क्यों, अगर आप नहीं हो तो आपको वो भी लिखना होगा क्यों। सो नो, सिंस एवरी ह्यूमन बीइंग नीड, यहाँ पर होगा डाइट। सो बिकॉज हर एक ह्यूमन बीइंग को अपने डाइट के अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट जो भी है उसे वो खाना होगा। तो बच्चे के हिसाब से अगर उसे जो भी डाइट में कमी है या ज़्यादा है उस हिसाब से उसे अरेंज करना होगा। सेम एडल्ट पीपल में तो सबको ही बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद द, माउंटेनियर जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ क्यों लेके जाते हैं। एयर गेट्स थिनर एज वी मूव हायर इन द एटमोसफियर, जब हम
ऊंचाई के और जाता है तो एयर और भी थिनर हो जाता है, ठीक है, रेयर हो जाता है। सो टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड, तो हमें ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है, इसलिए यहाँ पर माउंटेनियर जो होता है वो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी शुड नॉट ब्रेथ थ्रू आवर माउथ, हमें माउथ से क्यों ब्रेथ नहीं लेना चाहिए। इफ वी ब्रेथ थ्रू आवर माउथ देन द डस्ट एंड अदर हार्मफुल थिंग्स कैन एंटर द बॉडी, अगर हम मुंह से ब्रेथिंग करते हैं तो क्या होगा, हमारे मुंह से और भी डस्ट एंड हार्मफुल जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं, इसलिए हमें माउथ से कभी भी ब्रेथ लेना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ रूट, आपको 2 फंक्शन लिखना है रूट्स के। सो रूट्स आर एंकर द प्लांट्स इन सॉइल, रूट जो है सॉइल में प्लांट को एंकर करता है, एंड रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, रूट जो है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नाउ डेज मैनी विलेजर्स आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आजकल जो है हर एक विलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है। हाउ हैज इट हेल्प द विलेजर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो हर एक विलेज में है वो किस तरह से विलेजर्स को हेल्प कर रहा है वो आपको लिखना होगा। तो ये जो आंसर है वो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने बस 2 ही लिखा है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर और इंप्रूवमेंट इन लाइटिंग सिस्टम, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू मेक मैग्नेट स्टिक, मैग्नेट स्टिक जो आप कैसे बना सकते हो। एक तो पहले आप एक वुड या प्लास्टिक ले लो, टेक अ स्मॉल स्टिक और वुड और प्लास्टिक, टाई अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, एंड लास्ट में एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन उसे अटैच कर दो, टाई कर दो, एंड इट वन इट, देखो एक स्टिक ले लो एंड उसके लास्ट में एक जो आयरन है उसे अटैच कर दो, तो मैग्नेट स्टिक बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आपका क्राफ्ट टाइप से एक क्वेश्चन आया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट्स, आपको डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना होगा एक। फर्स्ट देखो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जो खुद लाइट देता हो उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने को कहा है सन, या तो आप लिख सकते हो बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लियरली नहीं देख सकते, पार्शियली देख सकते, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बटर पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम, तो जो हैंडल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियंस स्क्रू ड्राइवर में वो प्लास्टिक का होता है या तो रबर कवर होता है, ठीक है। क्यों, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। बिकॉज देखो जो प्लास्टिक होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड उससे क्या होगा, करंट पास नहीं होगा इलेक्ट्रिशियन तक, तो ये एक प्रिवेंशन हिसाब से यूज होता है। सो लिखेंगे प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर, ये जो है इंसुलेटर है। वाइल वर्किंग एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिशियन माइट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। थस इंसुलेटर आर यूज, इसलिए इंसुलेटर यूज किया जाता है बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो 9 का और एक और पार्ट में क्वेश्चन आया है, यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, हम जब कंडक्टर टेस्टर को यूज करते हैं तब उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो आपको निकालना होगा, एक्सप्लेन यानी कि बोलना होगा कि एक्सप्लेन करके कि उसमें वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो देखो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है यानी कि उसमें करंट तो पास हो रहा है, दैट मीन्स वो एक कंडक्टर होगा, ठीक है। सो इट इज अ कंडक्टर एज द बल्ब ऑफ टेस्टर वुड ग्लो, बिकॉज जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, दैट मीन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वुड नॉट ग्लो, अगर वो ग्लो नहीं करेगा दैट मीन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 पार्ट का जो है 2 क्वेश्चन आया है, एक है फर्स्ट और सेकंड, या तो आपको ये 2 करना होगा या तो और में जो ये पार्ट है ये करना होगा, ठीक है। सो देखो 10 का फर्स्ट पार्ट, इन प्लांट स्टेम इज लाइक टू वे स्ट्रीट एक्सप्लेन, तो प्लांट में जो स्टेम है वो 2 रास्ते से जाता है, यानी कि अपवर्ड भी जाता है एंड डाउनवर्ड भी जाता है, ठीक है। वो कैसे, बिकॉज हर एक रूट्स जो होता है वो मिनरल्स एंड जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्व करता है एंड देन उसे अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। सिमिलरली जैसे लीफ वगैरह हो गया, उन्होंने फूड बना के प्रिपेयर करके फिर रूट्स को भी भेजते हैं तो डाउनवर्ड्स भी जाता है, तो स्टेम जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में काम करेगा। सो बिकॉज इट कंडक्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल ओवर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एट द सेम टाइम इट कंडक्ट फूड प्रिपेयर बाय लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द अदर प्लांट्स, तो इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है सही है।
नेक्स्ट डिफाइन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीफ में से उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ एरियल लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट, राइट वन सेंटेंस ईच ऑन एनी 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना होगा, किसके, लिविंग बींग्स के। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, सभी को फूड चाहिए। एंड ऑल लिविंग बींग्स शो ग्रोथ, हर एक लिविंग बींग जो है ग्रोथ शो करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक कंपास आपको बनाना होगा। तो कैसे, देखो कंपास के लिए कंपास है अ बॉक्स विद ग्लास कवर, ठीक है। कंपास एक बॉक्स टाइप से होता है, उसमें ग्लास कवर होता है। इनसाइड इट अ मैग्नेटाइज नीडल, जिसके अंदर मैग्नेटाइज नीडल रहता है। ऑल्सो देयर इज अ डायल, एंड उसमें एक डायल भी होता है जिसमें डायरेक्शन मार्क होता है कि नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। एंड उसका और पार्ट देखो, मेक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको लिस्ट बनाना होगा। दोस आर मैग्नेटिक एंड दोस विच आर नॉट मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक है जो नॉट मैग्नेटिक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है लेदर, निकल, पेपर, ग्लास, आयरन, कोबाल्ट। यहाँ पर लिस्ट गिवन है, इस लिस्ट में से आपको अलग अलग करना होगा। मैग्नेटिक में देखो निकल, आयरन, कोबाल्ट होगा, एंड नॉन मैग्नेटिक में लेदर, पेपर एंड ग्लास। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन सी मैचिंग है। तो देखो कॉलम ए एंड कॉलम बी में जो आपको मैचिंग में सिमिलर लगे तो उसे आपको करना होगा। तो देखो एक में जो है वो प्रोटीन होता है, इसलिए एक। ग्राउंड नट जो है वो फैट के सोर्स है। ब्रेड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। सनलाइट जो है वो विटामिन डी है। वाटरमेलन में वाटर कंसिस्टेंसी ज़्यादा होता है, एंड विटामिन बी जो है वो लीवर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, अब केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है। पहली वॉज एक्साइटेड टुडे, पहली बहुत एक्साइटेड है, सिंस द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल वॉज टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। जो पहली है वो बहुत एक्साइटेड है बिकॉज उसके आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, एंड प्रिंसिपल जो है वो फ्लैग होस्ट करने वाले हैं। She saw the flag was and the weathercock moving and then stopping because of air which is a mixture of gases। तो वो नोटिस करता है कि जो फ्लैग एंड वेदरकॉक है दोनों ही मूव करेगा एयर जब अराउंड करेगा उसके आसपास। तो एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस। तो एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चंस है। फर्स्ट है अ वेदरकॉक टेल अस अबाउट, वेदरकॉक हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एयर की, हवा का डायरेक्शन किधर है। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ विंड डिसाइड द मूवमेंट ऑफ, डायरेक्शन ऑफ विंड किससे डिसाइड होता है, काइट से, ओके। फिर कि इससे भी होता है, सेलिंग बोट, बोट की डायरेक्शन में भी। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो थर्ड, द कंपोनेंट ऑफ एयर विच आर हार्मफुल, जो कंपोनेंट ऑफ एयर जो हार्मफुल होता है हमारे लिए वो क्या होता है, डस्ट एंड स्मोक। एंड थर्ड का ही एक और पार्ट है। सो देखो थर्ड का, द टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर, द रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ, जो 1% होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो गैस होता है वाटर वेपर। एंड जो टू गैसेस है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के वो 99% है, एंड बाकी रिमेनिंग जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, सम अदर गैसेस एंड वेपर है। ओके, सो 1, 2 जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वो आपको करना ही है, एंड थर्ड में आपका ऑप्शन है या तो आप लास्ट वाला करो या तो ये वाला करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो और एक केस बेस है। हैप्पी सो सम मस्टर्ड सीड्स इन द सॉइल एंड टुक केयर ऑफ देम। तो हैप्पी जो है कुछ मस्टर्ड सीड सॉइल में सो कर देता है, गाड़ देता है, ताकि वो एंड उसका ध्यान रखता है। सी वॉज जॉयफुल टू सी द लिटिल प्लांट विच हैड कम आउट ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर हैप्पी जो एक लड़की है तो वो बहुत खुश है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल जो है चारे आ गए। एंड सी ऑब्जर्व द ग्रोइंग प्लांट्स केयरफुली। तो जो प्लांट ग्रो करे वो बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। वन डे सी सॉ अनदर प्लांट, और एक प्लांट है जो आप उसके ही आसपास था, उस सम ऑफ द लीव्स वेर कम्प्लीटली कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग। वो जो है पूरा पॉलीथीन बैग में ट्रांसपेरेंट एक पॉलीथीन बैग में कवर था। टू हर सरप्राइज सी फाउंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द पॉलीथीन बैग। तो वो सरप्राइज हो जाते कि जो पॉलीथीन बैग के अंदर और बाहर दोनों ही उसके वाटर ड्रॉपलेट्स थे। सो फर्स्ट देखो फर्स्ट पार्ट है द वाटर ड्रॉपलेट सीन इनसाइड द पॉलीथीन बैग कुड बी बिकॉज, वाटर ड्रॉपलेट किस लिए था, बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। द कलर ऑफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज, जो फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट होता है उसका पेटल्स जो होता है वो येलो कलर के होते हैं। What could happen if she keeps the soil completely fill up with water? क्या होगा अगर पूरा जो seeds है वो उसमें completely water भर दिया जाए तो none of the seeds would grow into a plant, कोई भी सीड प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड का और पार्ट है। इफ सी सोज द सीड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर सीड्स जो है बहुत ही
पास पास अगर शो करते ही है तो क्या होगा, तो ग्रोथ वुड बी लेसर एंड स्लोअर, तो ग्रोथ जो होगा वो कम होगा एंड बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 और एक केस बेस है, ये आपका क्लास 5th में से है। द गोट फ्रॉम विच ऑफ द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्ट आर फाउंड एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। सो जो जिसके हेयर से आपके पश्मीना शॉल बनता है वो जो गोट है वो बहुत ही ऊंचे हाइट में मिलते हैं, ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के करीब चले जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोस ऑन द गोट्स बॉडी, तो वो जो गोट बॉडी के जो हेयर फर जिसे कहते हैं वो उसे हेल्प करता है कि उसे वार्म रखने के लिए, कोल्ड सीजन में उसे वार्म रखने के लिए। एंड समर में उसके हेयर को क्या कर दिया जाता है, वुवन मशीन से काट दिया जाता है ताकि उसे आप वुवन करके फाइन जो शॉल्स या कुछ भी वुलन क्लॉथ्स बना सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर हैबिटेट। कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स के सर्टेन फीचर्स होते हैं ताकि वो उस हैबिटेट में वो रह सके, तो उसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ओके। नेक्स्ट, द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्ट इज इन एरियाज ऑफ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचाई इलाकों में वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ गोट बिकॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड से बचाने के लिए। एंड थर्ड का और पार्ट है द ट्रीज एडेप्टेड इन टू माउंटेन रीजन, क्या होगा, देखो अननॉर्मली कोन शेप, वो कोन शेप के होते हैं, करेक्ट है। हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस भी स्लोप के होते हैं। हैव नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव। सो ये आपके 60 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, मे बी बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आ जाए। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।